हाँ तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं का जो 5 अध्याय में हमारा एक सवाल और है, जो कि क्या है, एक एपी में ए बराबर 7 है। कितना है एपी? एक एपी में हमें ए बराबर दे रखा है, ए का मान 7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7। उसके बाद ए 13 बराबर कितना दे रखा है हमें? यहाँ पर 35 दे रखा है। तो डी और एसएन का मान हमें होगा, है ना, एसएन का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? डी और एस एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके देखो, इसके लिए हमें देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं यहाँ पर हल करके, है ना। हल करके क्या क्या लिखेंगे? हल करके, है ना। तो दिया है, क्या क्या दिया है लिखेंगे। दिया है ए बराबर कितना दिया है हमें? ए बराबर दिया है 7 दिया है। कितना दिया है? 7। उसके बाद देखो ए 13 बराबर कितना दे रखा है हमें? ए 13 का मान कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? डी का मान, डी बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और उसके बाद क्या है? एस एन भी हमें क्या करना है? एस एन का मान भी हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? सार बनता है। ठीक है, तो देखो हमें फार्मूला क्या होता है इसका निकालने का? ए प्लस, है ना, एस एन, ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर मान रखेंगे। देखो ए एन यानी कि एक एन का मान हमें कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर? 35 रख देंगे। ठीक है, बराबर ए का मान कितना दे रखा है? यहाँ पर हमें 7 दे रखा है। तो यहाँ कितना रख देंगे हम लोग? 7। उसके बाद देखो प्लस, तो ये प्लस हमारा ऐसा कैसा। ठीक है, कोष्टक में एन यानी कि एन का मान देखो यहाँ पर हमें जो 13 दे रखा है ना, ये हमें एन का मान रखना है। कितना रखना है? 13, है ना। तो यहाँ रख देंगे हम 13। फिर माइनस का कितना है? 1, तो हमने रख दिया 1। फिर डी कितना है? डी का मान हमें नहीं दे रखा, तो डी को हम क्या करेंगे? ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे हम क्या करते हैं? 35, है ना, बराबर 7 प्लस ऐसा कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो 13 माइनस 1 कितना करना है? 13 में से 1 हमें क्या कर लेना है? घटा लेना है यहाँ पर। तो कितना बचेगा हमारा? 13 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। और गुणे में कितना बच जाएगा? कोष्टक खुल जाएगा तो गुणा लग जाएगा ना। तो कितना बच जाएगा? डी। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं 7 को, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस की संख्या जो है वो पक्षांतरों के बराबर से इधर आती है। तो इधर देखो 35 बराबर से इधर आएगा 7, तो माइनस का हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? माइनस का 7। देखो बराबर, उसके बाद कितना बचा इधर? 12 गुणे में कितना बचा हुआ है? डी बचा हमारा। कितना बचा है? डी। उसके बाद देखो क्या करते हैं हम? 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 35 में से 7 गए तो 28 बचे। कितने बचे? 28 बराबर। अब देखो ये 12 जो है डी में, डी के साथ काय में है? गुणे में है। तो जो गुणे वाली संख्या होती है, जो गुणे वाली संख्या होती है वो हमेशा फिसल के कहाँ आ जाती है? बटे में, है ना, दूसरी साइड की संख्या के बटे में आ जाती है। तो ये बराबर से इधर जो 28 है इसके बटे में कितने आ जाएंगे? 12। और इधर क्या बचेगा? सिर्फ अब हमारे पास डी बचेगा। कितना बचेगा? डी। अब देखो यहाँ पर हम काट देते हैं इसको भाग लगा के, है ना। भाग लगा के देखो 4 तेई 12, है ना, 3 बार में कट जाएगा। 4 तेई 12 और 4 साते कितने? 28। 4 सात 28, यानी कि अब हमारा आया कितना है? डी बराबर कितना आ गया? 7/3 आ गया। तो इसको घुमाकर सीधा करके हम लिख देंगे यहाँ पर डी बराबर कितना आया हमारा? 7/3 आ गया। कितना आ गया? डी का मान 7/3। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है उसमें? आगे ए से एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? जो कि हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ए से एन बराबर क्या फार्मूला होता है? ए से एन बराबर फार्मूला होता है n/2, है ना, n/2। और कोष्टक में क्या हो जाएगा हमारा? ब्रैकेट में ए प्लस में ए एन रख लेते हैं। क्या रखेंगे? ए एन। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हम क्या करेंगे? जो जो चीजें हमें मान है हम दे रखे हैं वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो देखो ए से एन का मान हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हमें ए से एन तो निकाल रहे हैं अभी। तो ए से एन तो ऐसा कैसा रहेगा? बराबर। अब क्या करेंगे? एन का मान जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है 13। कितना दे रखा है? 13। तो एन की जगह हम कितना रख देंगे? यहाँ पर 13 रख देंगे, बटे में हमारे 2। ऐसे कैसे? कोष्टक में क्या रखेंगे हम? ए का मान। तो ए का मान कितना है हमारे पास? ये रहा 7, है ना। तो ये 7 रख दिया हमने, प्लस ये प्लस भी हमारा ऐसा कैसा। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना? ए एन हमें दे रखा है कितना? 35 दे रखा है। कितना? 35। तो ए एन की जगह हम कितना रख देंगे? यहाँ पर 35 रख देंगे। कितना रख देंगे? 35। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे? एस एन बराबर 13/2, है ना, 13/2 ऐसा कैसा हमारा। कोष्टक में कितना है हमारा? देखो कोष्टक में जो बचा है उसको यहाँ पर 7 और 35 बीच में क्या है? प्लस। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 42 हो जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। अब देखो यहाँ पर ये गुणे में है तो गुणे वाली संख्या तो कट सकती है, हम 2 से इस संख्या को काट देंगे तो हमारा कट जाएगा 21 दूनी 42। ठीक है, 21 से कट जाएगा तो एस एन बराबर क्या बचा अब हमारे पास? यहाँ बचा है 13 और कोष्टक हट जाएगा तो क्या लग जाएगा? गुणा। बचा कितना? 21। ठीक है, अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा। 13 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 21 एक 13 एक कम 13, 13 के 3, है ना, कैरी करेंगे 1 और 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कितने आ जाएंगे? 273 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 273। तो देखो अब हमें डी भी मिल गया। डी का मान कितना है? 7/3 और एस एन का मान हमारे पास कितना है? 273, है ना। तो हम अतः करके लिख सकते हैं यहाँ पर अतः, है ना। अतः क्या लिखेंगे? अतः डी बराबर कितना दे रखा है हमें? 7/3
3 है ना, और एस एन बराबर कितना है, एस एन बराबर हो जाएगा हमारा 273 है। ठीक है, चलो ये सवाल हमारा हो चुका है। अब क्या देखो, एक जाते जाते एक शायरी सुन जाइए, बहुत अच्छी आपके ऊपर ही है, स्टूडेंट के ऊपर, कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना तुम्हें तलवार बनना है। आईआईटी करो, नीट करो, एमपीपीएससी करो, यूपीएससी करो, केट करो या करो कुछ भी, पर तुम्हें एक शानदार इंसान बनना है।